स्वागत है आपका भारत न्यूज बीसलपुर में। मैं हूं आपके साथ अली अंसारी। जैसे कि आपने देखा होगा जो कि रसिया में 6 युवक पीलीभीत के फंसे थे, वो लगातार वहां पर एक ना एक वीडियो बनाकर यहां के जो केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद जी से गुहार लगा रहे थे कि वो हमको यहां से किसी तरह से निकाल लो। वही वो आज रसिया से जनपद पीलीभीत के बीसलपुर में पहुंचे। हमारे साथ में देखिए, कैमरामैन से कहेंगे जरा दिखाने की कोशिश करें। इनको जो है फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया है। और किसान नेता देव स्वरूप पटेल जी भी हैं, जिनके प्रयासों से लगातार ये प्रयास करते रहे कि इनको किसी तरह से अपने ज़िला में बुलाया जाए। वही आज ये बीसलपुर पहुँचे हैं। सबसे पहले नाम जानेंगे, आपका नाम क्या है? गिरीश कुमार। गिरीश भाई, ये बताइए, आप जब यहाँ से गए थे किसके थ्रू गए थे? हम एजेंट के दलाल के थ्रू गए थे जी। तो वहाँ हमसे 2.5 लाख रुपए लिए था। 2.5 लाख रुपए ले से दूसरे एजेंट जो दिल्ली के, वहाँ उनके अंदर हमें सौंप दिया था। वहाँ भी उनसे हमें बेच दिया था। 4 महीना मतलब काम करने के बाद में कोई भी पैसा नहीं दिया। परेशान कर रहे थे। घर के लिए हमने कहा उनसे घर जाएंगे, तो उनने पासपोर्ट भी जब्त कर लिए। कोई पासपोर्ट भी नहीं दिया। खाने पीने की भी दिक्कत करी। 5 दिन का राशन के लिए पैसा देते थे, बोले 10 दिन या 15 दिन चलाओ, जैसे चाहो वैसे काम करो, मगर काम करना ही करना। बहुत तंग किया गया। फिर उसके बाद में हमने गुहार लगाई श्री माननीय जितिन प्रसाद से, तो उन्होंने कहा ठीक है। हमारे घर वाले मतलब जो है मतलब के लिए गुहार लगाई, वहाँ से मतलब उन्होंने हमारी मदद की और हम अच्छे खासे सुरक्षित घर अपने आ गए। तो क्या कहेंगे जो केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद जी हैं, आज उनके प्रयासों से आप यहाँ पहुँचे हैं, बीसलपुर अपने गाँव पहुँचे हैं, तो क्या कहेंगे? हम उनके लिए यही कहेंगे कि मतलब जो है जितिन प्रसाद से यही कहेंगे कि वो बहुत अच्छे हैं। हम अपने घर पे खुशी से आ गए, हमारे घर वाले खुश हैं। और भी लोग हैं जो दलाल हैं, उनको मतलब जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जी। आपका कौन सा गांव है? खगाई। खगाई। हमारे साथ में एक और मतलब भाई हैं, आपका नाम क्या है? रामवीर। कौन से गांव से आप हैं? आधगटा से। अच्छा, आधगटा से। ये बताइए, वहाँ गए थे तो कितने पैसों में आपको जो एजेंट है वो ले गया था वहाँ? हमसे पैसा लिया वर्क परमिट का 2.5 लाख रुपया और टूरिस्ट वीजे पे भेज दिया। हमसे कहा गया कि आपकी आईडी बनेगी, आपका वीज़ा लगेगा, 60,000 रुपये महीने तुम्हें मिलेंगे। 10,000 रुपये उसने खाने के बताए थे महीने के एक व्यक्ति के। हमने वहाँ जाके देखा, वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। अंदर का काम बताया, वेयर हाउस का, बाहर का काम दे दिया। 30 मंजिल बिल्डिंगों पे काम कर रहे थे बाहर लिफ्ट से। डर लग रहा था चढ़ने में। फॉर्म लगाने का काम दिया था हम लोगों को। खाने का पैसा मांग रहे थे तो 200 रुपये रोज़ दे रहे थे खाने के, और वहाँ खाने का जो सामान है बहुत महंगा है। हम लोग फिर भी हम लोगों ने ऐसे ही गुजारा करा। जब हमें पता लगा कि यहाँ का माहौल बहुत ख़राब है, जब जाके हमने अपने घर वालों को वीडियो दिखाई, बना के वहाँ से डाली। हमारे घर वालों ने माननीय श्री जितिन प्रसाद जी, जो हमारे पीलीभीत के सांसद जी, हाँ जी, और उनसे गुहार लगाई कि हमारे बच्चे वहाँ बहुत परेशान हैं, उनको बुलाने की कृपा करें। वहाँ हम लोगों को ऐसे डाल दिया गया जैसे जीते जी नरक में डाल दिया हम लोगों को। अब हम वापस आए हैं माननीय सरकार के द्वारा। वापस आए हैं तो यहाँ हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमें नई ज़िंदगी दी है इन लोगों ने। अच्छा, आप जब वहाँ से आए, रास्ते में कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई आपके साथ में? नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं हुई, आराम से आए हैं। और टैक्सी का जो पैसा था वो हम लोगों से लिया गया, और बाकी सब पैसा माननीय श्री जितिन प्रसाद जी ने दिया है। और योगी आदित्यनाथ जी और हमारे मोदी जी जो हैं, इन लोगों ने हमें सुरक्षित घर वापस भेज दिया। इनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। अच्छा, देखा जाए आपने वीडियो मतलब बना के भेजी थी, दूसरी वीडियो, उसमें आपके द्वारा मतलब बोला गया है कि हमारे पासपोर्ट जो हैं वो छीन लिए गए थे। हाँ, यहाँ से जाते जाते हमारे पासपोर्ट जब्त कर लिए गए ताकि ये लोग कहीं भाग ना जाएं। हाँ। अच्छा, जो यहाँ के बंडा के एजेंट हैं, तो क्या करेंगे उसके लिए, मतलब कौन से लोग कार्रवाई चाहते हैं आप? वो एजेंट नहीं है। मेरा तो कहना है कि वो पक्का दलाल है, और उसको कार्रवाई करी जाए, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और हमारा यही कहना है कि हम बहुत गरीब हैं। हमारा जो पैसा लगा है हमें हमारा पैसा मिले, और 4 महीने की जो तनख्वाह नहीं मिली है वो हमारी तनख्वाह दिलवाई जाए। सरकार से यही विनती करते हैं। हमारे साथ में और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा महेश राजपूत। अच्छा महेश जी, आप कौन से गांव से आते हैं? हमारा दौलतपुर अतकटा। जी।
आप वहाँ फंसे थे, लगातार वीडियो आपकी आ रही थी, आपके परिवार के लोग थे, बहुत सामने आ रहे थे, उन्होंने गुहार लगाई है केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद जी से, जिसके प्रयासों से आज पहुँचे हैं बीसलपुर, तो क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है हमारे लिए आ गए यहाँ पे। जी, वहाँ पर आप पे जो क्या बीत रही थी जब वहाँ आप रसिया में थे, किस तरह से आप पे जो आफत आई थी? बहुत नरक लग रहा था वहाँ मेरे को। जी। और वहाँ अगर काम 4 महीने से काम किया, पैसा भी नहीं मिला वहाँ। अच्छा, अच्छा, आपको क्या काम मतलब बोलकर मतलब वहाँ भेजा गया और फिर आपसे क्या ज़बरदस्ती काम करवाया गया था वहाँ? स्कैन का काम बताया था जी। वेयर हाउस का। बोला तुम ये वेयर हाउस का काम करो, स्कैन का भी पैसा मिलेगा। और वहाँ पैसा वो फॉर्म लगाने का, कंटेक्शन लाइन का, और वो जो इससे क्या कहेंगे आप? सुरक्षित मतलब अपने बीसलपुर मतलब पहुँचे, यानी अपने घर पे पहुँच गए, तो क्या कहेंगे जो यहाँ के सांसद जी हैं? बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ उन लोगों का, जी मुझे जितेंद्र प्रसाद जी से। जी, चलो कोई नहीं, यहाँ पर और भी लोग। मेरा नाम बेगराज कश्यप, कौन से गांव से आप आते हैं? अधिकटा का। अच्छा, अडेटा। ये बताइए आप यहाँ से कब गए हैं, वहाँ पर आपके साथ में क्या हुआ, पूरी बात बताइए। मैं यहाँ से 26 सितंबर को गया था यहाँ से। जी 26 सितंबर को गया, पहली तारीख को वहाँ पहुँच गए थे अक्टूबर में। जी अक्टूबर में पहुँच गए थे। अक्टूबर से 2-3 दिन मुझे रूम में रखा गया, उसके बाद में मुझे काम पे ले जाया गया। 45 दिन काम किया हम लोगों ने। पता चला वहाँ 26 ड्यूटी लगाई हैं। बोला तुम्हारे ट्रेनिंग का कट गया, इसका कट गया। उस वजह से हम लोगों को दिक्कत पता चली। फिर हम लोगों ने बोला मेरा पूरा पैसा दो। कोई भी सैलरी वहाँ नहीं मिली। इस माध्यम से हम लोगों ने सैलरी के लिए कार्रवाई की, तो उन लोगों ने हम पे जुर्माना बोल दिया। बोले तुम लोगों ने मेरा कॉन्ट्रैक्ट तोड़वाया है, 40 लाख का जुर्माना भरो और घर जाओ, ऐसे करके हमसे बोला। फिर हम लोग डर गए, चुपचाप काम करने लगे। सोचा 1-2 महीना और करेंगे, पैसा दे देगा। फिर भी हमसे 4 महीना काम कराया, कोई पैसा नहीं दिया, फांस दिया, पासपोर्ट भी नहीं दिया। अच्छा, खाने पीने की मतलब बात करिए, वहाँ पे किस तरह से खाना मिलता था आपको? खाना कभी ब्रेड और कच्ची मुर्गी देते थे वहाँ, जो हम खाते भी नहीं हैं। शाकाहारी हूँ, खाता नहीं हूँ, मगर वहाँ पे मजबूरी में मुझे भी खाना पड़ा। एक तरह से आपको जहाँ टॉर्चर मतलब वहाँ पे किया गया है? टॉर्चर बहुत किया गया। वो जहाँ हम लोग पूरे दिन काम कर रहे थे, शाम को ये दिल्ली के जो दलाल लोग हैं, यहाँ का ठेका लिया है उन लोगों ने, यहाँ से ठेका लिया है रसिया आदमी से। रसिया वाला पैसा दे देता है। ये लोग वो बोला था, हम लोगों से बोला था मैंने $10,000 दे दिए हैं आपके। वो $10 डालता है, तो यहाँ पे $100 का 10,000 बनता है। इस हिसाब से उन्हें $10,000 डाल दिए। हम लोगों की सैलरी इन लोगों ने नहीं दी, और ये लोग हमसे झूठ बोलते थे, वो लोग हमको पैसे नहीं देते हैं। अच्छा, आप में से एक को किसी ने वहाँ की जो पुलिस है उन्होंने अब क्या बोलते पकड़ लिया, किसको मतलब पकड़ा था वहाँ पे? मुझे पकड़ा था और ये महेश को पकड़ा था। मतलब आप कहाँ गए थे वहाँ से जो मतलब पकड़ लिया था? हम लोग गेट के कंपनी के पास में एक मार्केट है, वहाँ पे वो जो काम करवाता था उसने बोला 2-2 आदमी मार्केट जा सकते हो, और अगर तुम्हें पुलिस पकड़ती है तो बिल्डिंग का नाम बता देना और मेरा नाम बता देना। ऐसे करके मुझसे बोल दिया। प्रशांत है जो काम करवाता था, वो इंडिया का है, मगर ठेके पे वहाँ काम करवाता है। वो इस हिसाब से हम लोग मार्केट गए। मार्केट के होने के बावजूद हम सौदा लेके अपनी कंपनी के गेट पे घुस रहे थे। पुलिस वाला आया, अपनी गाड़ी आगे से मेरे ठोक दी, गाड़ी रोक दी और गाड़ी में बैठाला, सौदा वहाँ छोड़ दी। सौदा जो हम लेके आए थे वहाँ पे छोड़ दी और मुझे गाड़ी में बैठा रहा, पुलिस स्टेशन ले गया। जी। अच्छा, जो एजेंट है क्या चाहेंगे कि उसके खिलाफ मतलब कार्रवाई हो? मैं तो यही चाहूँगा उसके ऊपर बहुत सी सख्त कार्रवाई हो। अच्छा। मेरा पैसा वापस दिलवाया जाए, क्योंकि मैंने अपना खेत गिरवी डाल के दिया और खेत पे ही लोन लिखा रहा है। इस वजह से मैं पैसा जोड़ के और विदेश गया, सोचा अपने माँ बाप की ज़िंदगी बनाऊंगा, और मैंने अपनी माँ बाप की ज़िंदगी ख़राब कर दी। बताओ जी। तो देखिए यहाँ पर सभी युवा हैं, सोचिए इनके परिवार के जो लोग हैं कितनी उम्मीद लगा बैठे होंगे कि हमारा बेटा आज विदेश गया होगा। कुछ सोचकर उनको यानी खेत है गिरवी डाल के अपने बेटा को बाहर यानी विदेश भेजा होगा, लेकिन वहाँ जाकर उनको इस तरह से सज़ा मिली है कि आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे। हमारे साथ में किसान नेता देव स्वरूप पटेल जी हैं। सोचिए इससे पहले भी किर्गिस्तान में फंसे थे। लगातार देखा जाए तो यहाँ के जो केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद जी के प्रयासों से उनको सुरक्षित पीलीभीत बुलाया गया था। वही लगातार आप देखते हैं तस्वीरों में
कि देवस्वरूप पटेल जी लगातार यहाँ की जनता के लिए खरा उतरते हैं। सबसे पहले हमारे इस न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपके जी जी समय देने के लिए जी और लगातार आप जो समस्याएं उठाते हैं जी आपके सामने जी ये समस्याएं हैं जी जिनको आप देख रहे हैं जी कि इससे पहले किर्गिस्तान में जी 15 युवक इसी तरह के छल से वहाँ किर्गिस्तान में उलझा दिए गए, जिनके लिए बहुत ही प्रयास करके जहाँ चौतरफा विकास कराते हैं माननीय जितेंद्र प्रसाद जी, हम जब सबके जनप्रिय सांसद, केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार, वहीं उनकी ये भी हमेशा एक संकल्प रहा है कि समस्या सामाजिक हो निजी हो, समस्या का तुरंत समाधान होना चाहिए। अभी आप सामने अपनी ये पीड़ा बता रहे थे, इससे पहले किर्गिस्तान लोगों ने बताई कि कई जगह के कई अन्य राज्यों के वहाँ लोग फंसे हैं, कई लोगों से मानव तस्करी हो गई हैं, और यहाँ के वहाँ एजेंट फंसे और राज्यों के हैं जो गलत करते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले और सुरक्षित पीलीभीत के लोग निकल के आए हैं, और आपके सामने ये लोग बता रहे हैं। इसके लिए इतनी गंभीरता से, जहाँ एक तरफ वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के राजकाज माननीय जितेंद्र प्रसाद जी कर रहे हैं, अभी अमेरिका से टैरिफ कम हुआ है, वो भी वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उसके तमाम समझौते होते हैं। आईटी के अंतर्गत तमाम सुविधाएं माननीय जितेंद्र प्रसाद जी निरंतर मंत्रालय में बैठ के, और लगातार अभी लोकसभा पार्लियामेंट चल रहा है, वहाँ लगातार हम देख रहे हैं कि क्वेश्चनों को जवाब देने पर लगातार वो इस तरीके से हमारे सामने, देश के सामने अपनी बात रखते हैं कि जिसमें बिल्कुल स्पष्ट कोई लगा लपेट नहीं, जनता और देश के लिए मजबूती प्रदान करने के लिए करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम सबको ऐसे सांसद पीलीभीत माननीय जितेंद्र प्रसाद जी मिले हैं। हम एक जरूर आपके चैनल माध्यम करना चाहेंगे अपने पीलीभीत जनता से, सभी से, जो माननीय जितेंद्र प्रसाद जी ने पहले बोला था कि भाई किसी को भी विदेश जाना है, दौर है, आदमी घर से बाहर तक काम करने जाता है, लेकिन आप सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत जाएं, किसी प्राइवेट व्यक्ति कहने बहकावे में ना जाएं। आपका पैसा भी बर्बाद होता है, आपकी ज़िंदगी भी खतरे में पड़ती है। तो ये मैं कहना चाहता था कि आज ये लोग हमारे रूस से दिल्ली आए, हम लोग इन्हें यहाँ लेके आए, हमारे बहुत समाजसेवी डॉक्टर साहब, जिनके हम कोई भी बाढ़ आई तब अभी भी जगह हो, हमारे डॉक्टर प्रथमेश भारद्वाज जी का ये स्थान है, पवित्र जगह, हमेशा बढ़ चढ़ के ये लोग आए, उन्हें सूचना दी, उन्होंने कहा भाई साहब हम सब लोग इन बच्चों का स्वागत करेंगे। हमारे जिला मंत्री आयुष मिश्रा जी भी थे, शरद पाल जी भी थे, राजू भैया थे, हमारे नगर अध्यक्ष सौरभ जी भी किसी काम चले गए। सभी लोग भाजपा परिवार और हम माननीय मोदी जी का भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं कि इनके साथ साथ कोई समस्या हो, पीलीभीत संसदीय क्षेत्र की कोई बात रखी जाती है तो हमारी भारत सरकार, राज्य सरकार, माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, विदेश मंत्री जी, किसी मंत्रालय को समस्या हो, निरंतर हमारे सांसद महोदय जितेंद्र प्रसाद रखते हैं और गंभीरता उसमें समाधान होता है। आप सबकी तरफ से, पीलीभीत जनता की तरफ से धन्यवाद इस समस्या के निस्तारण का। अच्छा, मेरा एक सवाल है, देखा जाए इनके जो परिवार के लोग हैं कि इनके परिवार के लोग हैं, देखा जाए किसी ने ज़मीन बेचकर, किसी ने कुछ गिरवी डालकर इनको विदेश मतलब भेजा, लेकिन वो तो स्पष्ट बताया, इन्होंने पीड़ा बताई, उस पर जिलाधिकारी महोदय पीलीभीत को प्रार्थना पत्र आपके परिजनों ने दी है। अब आप लोग आ गए हैं, आप लोग बता रहे हैं अपनी देंगे। इससे पहले किर्गिस्तान जो लोग वापस लाए थे उन्होंने अपनी शिकायतें दी हैं, जांच हमारे थाना पुलिस अधीक्षक महोदय जांच करा रहे हैं, तमाम अन्य एजेंसियां कर रही हैं, लाइव कर रही हैं, यहाँ तक कि और भी गोपनीय एजेंसी, जिससे कि कोई ऐसा नहीं विदेश का मामला कुछ और जुड़ा हो, तो सारी जांचें, गंभीर प्रकरण है, निश्चित तौर से ऐसे लोगों को कार्रवाई होनी चाहिए। और क्योंकि ये लोग इसमें व्यक्तिगत इनकी समस्या है, हम लोगों की, माननीय जितेंद्र प्रसाद जी की, हमारे मंत्री महोदय की जिम्मेदारी पहले ये थी कि विदेश से हमारे क्षेत्र के लोग सुखकर घर आ जाएं। अब आप लोग जिन्होंने उनके साथ गलत किया है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, इनसे पैसा ठगा है, ये बता रहे हैं कि हमने खातों में भी दिया है वैसे भी, तो यदि आप लोग पुनः अपनी शिकायत देंगे तो निश्चित तौर से हम लोग इनके साथ हैं। ये सब परिवार के लोग हैं, सब परिजन हैं, इसीलिए हम इनके हर से साथ हैं, आज भी थे, कल भी रहेंगे। इनकी जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ जांच करा के निश्चित उनके पैसा वापस कराया जाएगा। अगर देखा जाए, जब आपने किसी अर्जेंट से संपर्क किया था तो कैसे किया था? फेस टू फेस किया था या फिर जाए क्या बोलते फ़ोन से मतलब बात की थी आपने?
फ़ोन से बात नहीं की थी, एक दूसरे के दोस्त के माध्यम से मिला था अर्जेंट। दोस्त के माध्यम से। अच्छा। दोस्त ने बोला चलो ये अर्जेंट जा रहा है, वो जैसे हमारा दोस्त है चलो विदेश चलते हैं, ऐसे ऐसे जानकारी ले लेके मैं भी ऐसे फंस गया दलाल के चक्कर में। कहना सहयोग के साथ अली मंसारी, ग्राउंड रिपोर्ट, पीलीभीत, भारत न्यूज।